पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तु शास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। वटुक भैरवाय नमः। आज आपको इस बटुक भैरव साधना के दूसरे भाग में सर्वप्रथम आपको यह बताना आवश्यक है कि यह प्रयोग गुरुगम्य विद्या है। किसी अपने श्रेष्ठ व्यक्ति से ग्रहण करके यह साधना निश्चित रूप से तत्काल फलदायी होती है। इसमें विलंब का, इंतज़ार का कोई समय नहीं रहता। यह सिद्धि तत्काल आपको प्राप्त होती है। कैसे करना है? सबसे पहले भगवान भैरव का पूजन करने के लिए हमको भगवती की आराधना, भगवती की पूजा और भगवती की प्रार्थना, क्योंकि भैरव जो बटुक भैरव हैं वो भगवती के सानिध्य में ही निवास करते हैं। वहीं पर एक त्रिकोण रोली से या पीले सिंदूर से बना करके और भगवती के नीचे ही भोजपत्र में एक त्रिकोण में भगवान भैरव का आवाहन करें, पूजन करें पंचोपचार विधि से। और पूजन करने के उपरांत में उनके लिए जो नैवेद्य की सामग्री है उसमें उड़द का बड़ा जिसको कहते हैं बड़ा, तो वो तेल से निकाला गया हो, नमक ना पड़ा हो, और खीर जो बनी हो वह भी बिना चीनी की हो। इस तरह से भगवान भैरव को उसका नैवेद्य अर्पित करें। और उनका मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं। ये मंत्र है। इस मंत्र का सर्वप्रथम संकल्प लेना चाहिए। पूर्वोच्चारित ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायाम श्रुति स्मृति पुराणोक्त शुभ पूर्ण फल प्राप्ति कामः आपद उद्धारण बटुक भैरवस्य द्वाविंशाक्षरी मंत्रेण यथा संख्याकम, जो भी संख्या में आपको जप करना हो, हस्त्राणि लेखस्य यम जप महम करिष्ये, ऐसा संकल्प करके और इसके पश्चात में न्यास करें। न्यास में ओम ह्रीं बृहदारण्यकृषे नमः शिरसि अनुष्टुप छंदसे नमः मुखे आपद उद्धारणाय नमः हृदि ओम बीजाय नमः गुह्ये ह्रीं शक्ते नमः पादयोः क्रीं कीलकाय नमः नाभौ ओम जपात् मनोरथ सिद्धे सर्वांगे ओम वांग ईशानाय नमः अंगुष्ठाभ्याम नमः ओम ह्रीं वीं तत्पुरुषाय नमः तर्जनीभ्याम नमः ओम ह्रीं बूं अघोराय नमः मध्यमाभ्याम नमः ओम ह्रीं वीं वामदेवाय नमः अनामिकाभ्याम नमः ओम ह्रीं वं सद्यो जाताय नमः कनिष्ठिकाभ्याम नमः ह्रः वः पंचवक्राय नमः करतल कर पृष्ठाभ्याम नमः। ऐसा न्यास करे और इसके बाद भगवान बटुक भैरव का ध्यान करे। ओम वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंडलोलासिवक्रम दिव्यम कल्पैर्नवमणि मयैः किङ्किणीनूपराढैः दीप्ताकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्ताभ्यां बटुकमनिशं शूलदंडोदधानम। इस तरह से ध्यान करके रुद्राक्ष की माला लेकर के ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं, इस मंत्र का यथा संख्या में जप करे। जितनी संख्या में आज का जप हो उतनी ही संख्या में रोज का जप करे। और जप करने के पश्चात में हाथ में जल लेकर के हे देवी पुत्र बटुकनाथ कपिल जटाभार भास्कर त्रिनेत्र ज्वालामुख सर्व विघ्नान नाशय नाशय एष बलिम ग्रहण
विदन निवारणम कुरु कुरु सिद्धि में प्रयच्छ एष बलिम बम बटुकाय नमः। ऐसा कह करके जप का समर्पण करे, आरती करे और भगवान भैरव का जो बलि की संबंधित वस्तु है उनको यही नैवेद्य बड़ा और खीर का अर्पित करे। और इसके पश्चात यदि हमको जप नहीं करनी है, केवल हमको पाठ करना है, तो बटुक भैरव स्तव राज का यह पाठ आपको सुनाते हैं, इसको ग्रहण करें और निश्चित रूप से स्तोत्र पाठ से ही सारी कामनाएं तत्काल ही उस कामनाओं के विघ्न दूर हो जाते हैं। उक्तम च रुद्रयामले मेरुपृष्ठे सुखासीनम देवदेवं त्रिलोचनम शंकरं परिप्रच्छ पार्वती परमेश्वरम। पार्वत्युवाच ययेष भैरवो नाम आपद उद्धारको मतः त्वया च कथितो देवो भैरवः कल्प उत्तमः। तस्य नाम सहस्राणि प्रयुतान्यर्बुदानि च सारमुद्यन्त तेषां वै नामा अष्टशतकं वद। यानि संकीर्तयन्मर्त्यः सर्वदुःख विवर्जितः सर्वान् कामान् माप्नोति साधकः सिद्धमेव च। ईश्वरोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि भैरवस्य महात्मनः आपत् उद्धारणस्य नामाष्टकशतमुत्तमम्। सर्वपापप्रणशमनम् सर्वपापहरणं पुण्यं सर्वसिद्धिनिवारणं सर्वकामार्थदं देवी साधकानां सुखं वहं। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं आयुःकरं पुष्टिकरं श्रीकरं च यशस्करम्। आद्यान्ते स्तोत्रपाठस्य मूलमन्त्रं जपे नरः अष्टोत्तरशतं धीमान् यथा संख्यामथापि वा। जपान्ते मुत्तरन्यासा कर्तव्या जप सिद्धये आयु आरोग्य ऐश्वर्यं सिद्धार्थे विनियोजयेत्। साधकः सर्वलोकेषु सत्यं सत्यं न संशयः। इसके पश्चात विनियोग है। ओम अस्य श्री बटुक भैरव स्तोत्र मंत्र से बृहदारण्यक ऋषि अनुष्टुप छंदः बटुक भैरव देवता अष्टबाहुमिति बीजम नित्यनयनीमिति शक्ति प्रणवः कीलकम ममाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। इसके पश्चात में ध्यान करें। कर कलित कपालः कुंडली दंडपाणिस् तरुण तिमिर नीलो ब्याल यज्ञोपवीति ऋतु समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथः सिद्धिदः साधकानां ध्यानं समर्पयामि। अथ स्तोत्रः। ओं ह्रीं भैरवो भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावनः क्षेत्रज्ञः क्षेत्रपालस्य क्षेत्रज्ञः क्षत्रियो विराट्। श्मशानावासी मासांसि शीर्षराशि स्मरान्तकं रक्तपः पान सिद्धि सिद्धिदः सिद्धिसेवितः कंकालः काल समनः कला काष्ठा तनुः कविः त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिंगललोचनः शूलपाणिः शंखपाणिः कंकाली धूम्रलोचनः अभिरुभै रवो नाथो भूतपोयो निपतिः धनदोधनारी च धनवान् प्रीतिभावनः नागहारो नागपाशो व्योमकेशः कपालभृत् कालः कपालकाली चक्रमणीयः कलानिधिः त्रिलोचनोज्ज्वले नेत्र त्रिशिखी च त्रिलोकपः त्रिनेत्रस्त्रपयो निड्यः
शांत शांत जनप्रियः बटुको बटुवेशस्य खट्वांग वरधारकः भूताध्यक्षः पशुपतिः भिक्षुकः परिवारकः धूर्तो दिगंबरः सूरो हरिणः पाण्डुलोचनः प्रशान्तः शान्तिदः सिद्धिः शंकरः प्रियबान्धवः अष्टमूर्धिर्निधिशस्य ज्ञानं चतुष्ममोपयः अष्टाधारः खड़ाधारः सर्पयुक्तशिखीशकः भूधरो भूधराधीशो भूपतिः भूर्धरात्मजः कंकालधारी मुंडी च नागयज्ञोपवीतिवान् जृंभणो मोहनः स्तंभी मारणः क्षोभणस्तथा शुद्ध नीलांजनः प्रख्यो दैत्यहा मुंडभूषितः बलिर्भगवद्विमोघनाथो बालो बालपराक्रमः सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टभूत निषेवितः कामी कलानिधि कांता कामिनी बसकर्दृशी सर्वसिद्धिप्रदो वैद्यो प्रभु विष्णुर्हृदीत वही अष्टोत्तरशतं नाम्ना भैरवस्य महात्मनः मया ते कथितं देवी रहस्यं सर्वकामदम् यैदं पठति स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमं न तस्य दुरितं किंचित् त्रंच भूत भयं तथा न च नारी मारी भयं तस्य ग्रहराज भयं तथा न शत्रुभ्यो भयं क्वापि प्राप्नुयान् मानवः क्वचित् पातकानां भयं चैव पठेत् स्तोत्रमुत्तमं मारी भये राज भये तथा चौराग्निजे भये औ तत्पत्तिके महाघोरे तथा दुःस्वप्न दर्शने बंधने च तथा घोरे पठेत् स्तोत्रयन्वधि सर्वप्रशमनं याति भयं भैरव कीर्तनात् एकादशसहस्रं तु पुरस्चरणमुच्यते यः त्रिसन्ध्यं पठेत् देवी संवत्सरमतन्द्रितः ससिद्धिं प्राप्नुयादिष्टा दुर्लभामपि मानवः खळमासं भूमिकामस्तु जपित्वा प्राप्नुयान्महीं राजा शत्रुविनाशार्थ जपेन्मन्त्राष्टकं पुनः रात्रौ वारत्रयं चैव नाशयत्यैव शत्रवान् जपेन्मासत्रयं मर्त्यो राजानं वशमानयेत् धनार्थी च सुतार्थी च दारार्थी यस्तु मानवः जपेन्मासत्रयं देवी वारमेकं यथा निशि धनं पुत्रं तथा दारान् माप्नुयान्यत्र संशयः रोगी रोगात् प्रमुच्येत बद्धो मुच्येत बन्धनात् भीतो भयात् मुच्येत देवी सत्यं न संशयः निगळैश्चापि बद्धो यः कारागृहे निपातितः श्रृंखला बन्धनं प्राप्तं पठेच्चैव दिवानिशि यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् अप्रकाश्य परं गुह्यं न देयं यस्य कस्यचित् शुकुलीनाय शान्ताय ऋजवे दम्भवर्जिते दद्याति स्तोत्रमिमं पुण्यं सर्वकामफलप्रदः इति श्रुत्वा ततो देवी नामाष्टशतमुत्तमं जपा जपो यमा भक्त्या सदा सर्वेश्वरेश्वरी भैरवो पिप्रहष्टो च भूत् सर्वलोकमहेश्वरः वरददाति भक्तेभ्यः पठेत् स्तोत्रमन्मथीः संतोषं परमं प्राप्यै भैरवस्य महात्मनः बारं बारं भुवनजं प्रीत्यो मुच्येत साधुवाद सत्यं सत्यं जगत्सकले भैरवो देव एकः यां यां सिद्धिं भुवन जठरे कामयेन् मानयोस्तां तां तां सिद्धिं वितरति सद्भैरवः सुप्रसन्नं पाणिभ्यां पारितः प्रपीड्यत् सुदृढ निश्चयोप्यं ब्रह्माण्डं सकल
प्रचलित तरसालोच्यै फलमा मुहुर्मुहुर् पायं 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 त्रिजगत म्युदं मुन्मुनैः नृत्यताण्डवः मम्बैरं शिरसापान्महाभैरवः बिभ्राणः शुभ्रवर्णाद्दुगुणनवभुजं पंचवक्रं त्रिनेत्रं ज्ञाने मुद्रेन्द्रशास्त्रं सविशतमृतं संकटैर्भाज्यचापं शूलं खड्गं वाङ्बाणान् मृडनसिगं दावग्निमारोग्यं मालाभीष्टिमिति सदर्भ्यं जयति खलु महाभैरवः सर्वसिद्धिः क्वाकाशः क्वा समीरणः क्व दहनः क्वाप च विश्वम्भरा क्व ब्रह्मार्जनार्दनः क्व तरणति क्वे दुस्सरे वासुराः कल्पान्ते भादिगिसिमप्रमुदितः सिद्धयोगीश्वरः क्रीडा नाटक कानायको विजयते देवो महाभैरवः लिखित्वा परया भक्त्या भैरवस्तोत्रमुत्तमम् अष्टानां ब्राह्मणानां च देयं पुस्तकमादरात् यान् यान् समीहते कामास्तामान् प्राप्नोत्य संशयः इलोके सुखं प्राप्यो पुस्तकस्य प्रसादतः शिवलोकमनुप्राप्तं शिवेन सह मोदते लिखित्वा भूर्जते पत्रे त्रिलोह परिवेष्टितं सौम्ये च वधुस्तने चर्पटे च सुशोभने करे बाहुगले कट्यां मूर्धिं त्रिलोकगोपितं यस्तु धारयति स्तोत्रं सर्वत्र जयमाप्नुयात् इति रुद्रयामलतन्त्रे देवीश्वरसंवादे आपत् उद्धारणको श्रीबटुक भैरवाष्टकोत्तर नाम स्तोत्रं संपूर्णम् भैरवार्पणमस्तु। इस तरह से इस स्तोत्र का केवल पाठ करने मात्र से किसी भी तरह का संसार का कोई भी भय हो, कोई भी संकट हो, वह निश्चित रूप से तत्काल उसका निवारण होता है। आज के लिए बस इतना ही। इस विषय में आपको किसी भी तरह का शंका समाधान जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न को लिख सकते हैं, उसका जवाब आपको मिलेगा। आज के लिए नमस्कार।